हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आप सब इंग्रेडिएंट्स देख के बता ही सकते हो कि मैं मूंग दाल का हलवा बना रही हूँ। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ये बना रही हूँ अपनी भाभी के लिए। और मुझे दाल डालने के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये कढ़ाई बहुत छोटी है, जिसमें ये सारी जो दाल है वो ड्राई रोस्ट नहीं होगी। तो मैंने पतीले में डाल दिया सब कुछ। मैंने ये दाल कोई 1-2 घंटे के लिए भिगानी थी, बट वो ज़्यादा देर भीग गई थी। मुझे नहीं पता, वो बहुत ज़्यादा सोक हो गई थी। तो फिर मैंने उसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही थी, वो ड्राई रोस्ट हो ही नहीं रही थी। क्या करती मैं, लगी हुई थी इसको चलाने में, लगी हुई थी चलाने में, बट ये नहीं हो रहा था। एक्चुअल में मेरी भाभी मायके गई थी 4-5 दिनों के लिए। तो आज वो वापस आ रही थी, तो मैंने सोचा उनके लिए डिज़र्ट बनाते हैं एक अच्छा सा। तो बस उसी की प्रिपरेशन थी ये। मैं इसको चलाती रही, बट ये ड्राई नहीं हो रहा था। मैं हार मान चुकी थी, मुझे लगा था कि ये नहीं होगा, मैं इसका पेस्ट ही बना देती हूँ। बट फिर भी मेरी सिस्टर ने बोला करो इसको, तो मैं कर रही थी। बहुत देर तक इसको करते रहे। फिर मैंने इसको ढक के रख दिया कि अभी अपने आप रेस्ट हो जाएगा। फिर मैंने अपने ब्लेंडर में डाला इसको, और मैंने धीरे धीरे सारी जो दाल है वो ब्लेंड करनी शुरू करी। आई वॉज होपिंग कि या तो इसका पेस्ट बनेगा या इसका पाउडर बनेगा, बट आई केप्ट गोइंग। तो धीरे धीरे करके मैं ये सारा ब्लेंड करती गई और करती गई। तो ये थोड़ा सा मतलब ऐसे ना दरदरा सा था, चंकी सा था थोड़ा, बट ना ही ये पाउडर बना ना ही इसका पेस्ट बना। तो फिर ऐसे ही मैंने जो पूरा पतीला था वो एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके मैं ग्राइंड कर रही थी, क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा दाल डाल दी थी तो फिर उसमें जो है ऐसे धुआं आने लग गया था मेरे ब्लेंडर में से। तो फिर बाद में मैं थोड़ी थोड़ी करके इसमें जो है दाल ऐड कर रही थी और इसको मैं ग्राइंड करती रही। मैं बहुत थक गई थी इसको बनाने में बहुत ज़्यादा, और ऐसे उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बस ये तो फेल्ड अटैम्प्ट है मेरा, ये नहीं बनेगा। बट स्टिल मैं बनाती रही कि यार मैंने स्टार्ट किया है, मैं भाभी के लिए बना रही हूँ। तो मैं बनाती गई। एक तो जो यूट्यूब वीडियो मैंने देखी थी, जिससे देख के मुझे बनाना था, बनाने से पहले तो मैंने वो वीडियो देखी, बट जब मैं बनाने लगी तो वो वीडियो ही गायब होगी। तो बहुत सारी मिक्स्ड रेसिपीज़ थी, किसी ने बेसन डाला था, किसी ने कुछ डाला था, और मुझे लास्ट में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कौन सी मिड ऑफ द रेसिपी, मैं कौन सी रेसिपी को फॉलो करूँ। तो फिर मुझे जितना जितना याद था मैं उतना उतना करती रही। जो ये दाल थी मैंने सारी ग्राइंड करी। फिर किसी किसी ने बेसन डाला था, बट मुझे ऐसे रिस्क सा लग रहा था कि ऑलरेडी इतना इंग्रेडिएंट अगर ख़राब होगा तो चलो कोई बात नहीं, बट फिर बेसन भी ख़राब होगा, इसलिए मैंने बेसन वाला जो पार्ट था वो स्किप कर दिया। और जो ये था लास्ट में मैंने इसको ब्लेंड किया, ये मतलब लास्ट बैच था, इसको मैंने ब्लेंड किया और थोड़ी देर इसको रेस्ट करने छोड़ दिया कि चल ठीक है थोड़ा और ठंडा हो जाएगा। वैसे ये ठंडा कर चुकी थी मैं। फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई रखी, उसमें घी डाला। घी डालने के बाद मैंने किसी वीडियो में देखा था कि ये जो खोया मावा होता है इसको भी भुनना होता है घी में, बट वो वीडियो ही गुम हो गई थी, तो मुझे नहीं पता था कि इसको कितना भुनना है कितना नहीं, इसको ब्राउन करना है कि नहीं, इसको वाइट ही रहने देना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट मैंने तुक्के से बस घी में डाला, थोड़ी देर इसको चलाया, और उसके बाद मैं इसको चलाती रही। थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ अब ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है। तो रैदर देन ये पूरा ब्राउन हो, मैंने शादियों में देखा था कि ऊपर थोड़ा वाइट वाइट होता है, तो मैंने इसको आधा ही वाइट रहने दिया, और मैं जो है इसको फिर सेपरेट करने लगी, उसमें निकालने लगी कि चलो अब इसको मैं साइड कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने इसको सारा इकट्ठा किया, फिर मैंने उसी कढ़ाई में और घी डाल दिया। वाई टू वेस्ट दैट घी। साथ ही साथ मैंने दूसरे स्टोव पे पानी और चीनी डाल के मतलब चाशनी रख दी, और इस वाले घी में मैंने डाली सूजी। आई डोंट नो वाई, बट मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा सूजी डाल दी है, तो चलो ठीक है अब डल गई, अब आई कैन डू नथिंग। फिर मैं उसको बना रही थी, फिर मैं धीरे धीरे इसमें दाल डाली सेम कढ़ाई में। मुझे पता था कि पहले मैंने कढ़ाई चेंज करी है, बट स्टिल मैंने फिर उसी कढ़ाई में जो है अपना ये डाला, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि दाल ज़्यादा हो गई है, फिर मैंने थोड़ी सी दाल बाहर निकाल दी। फिर मैंने पानी में चीनी डाली, तो ये थोड़ा सेटल हो जाए तब तक मैं उसको हिलाती रही। घी डाला मैंने उसमें, जो बाकी की बची हुई दाल थी मैंने वो भी डाल दी कि हो जाएगा, बट फिर मेरा हाथ बहुत दर्द करने लग गया, ये एक कढ़ाई में नहीं होने वाला था। तो फिर मैंने थोड़ी सी दाल और कम करके फिर मतलब कर ही दिया बिल्कुल। फिर इसको चलाया, बहुत देर तक चलाया कि मतलब मुझे ऐसे लगे कि ये पक गया, बट मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, वो दाल येलो ही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर थोड़ा थोड़ा इसने घी छोड़ना शुरू किया, जब घी मतलब थोड़ा ऊपर आने लग गया, ये भी मैंने यूट्यूब से ही सीखा है घी ऊपर आना। तो जब घी ऊपर आने लग गया तो फिर मैंने इसको थोड़ी देर और चलाया, थोड़ी देर रेस्ट करने भी दिया ऐसे ही कि मतलब ठीक है थोड़ा और घी ऊपर आ जाएगा। तो फिर ऐसे ही चलता रहा,
पर फिर भी मुझे लगता रहा कि शायद ये अभी नहीं पका है, नहीं पका है। फिर मैंने इसको रखा गैस पे, थोड़ी देर पे रखा, फिर उसके बाद दोबारा चलाया, फिर भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं हुई। फिर मैंने काफ़ी देर इसको मतलब रखा गैस पे ना, स्टोव कभी कम कर रही थी, कभी ज़्यादा कर रही थी, ऐसे कर कर के मैंने इसको बहुत चलाया, बहुत, कि मतलब कुछ तो हिंट मिले कि ये पक रहा है कि कुछ हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर लास्ट में जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हो गया, फिर मैंने इस पे धीरे धीरे करके पानी डाला और मैंने अपने भाई की हेल्प ली कि मैं पानी डालती हूँ तो थोड़ा सा इसको स्टर करियो। फिर मैंने उससे ले लिया कि उसका हाथ ना जल जैसा, तो फिर मैंने उससे ले लिया और द मोमेंट मैंने उसमें पानी डाला, भाई हलवा वाइट होने लग गया। आई डोंट नो वाई, क्यों, बट ये बिल्कुल ऐसे लाइट येलो कलर हो गया। और मुझे ऐसे रियलाइज़ हो रहा था कि बस ये तो गलत हो गया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। कि मैंने क्या किया, मैंने इसमें चीनी डाली, थोड़ा सा टेस्ट किया मैंने, टेस्ट आ रहा था हलवे का बट मीठा नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने चीनी ऐसे ही डाल दी। मैं इसको पकाती रही, मैंने और चीनी डाली इसमें, तब भी मुझे कम मीठा लग रहा था क्योंकि, पर फिर मुझे मतलब ऐसे कलर की सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि इसका कलर बिल्कुल वाइट हो गया था, आप तो देख ही सकते हो। फिर मैंने लास्ट में इसमें फूड कलर डाल दिया, मुझे ऑरेंज कलर नहीं मिला, मुझे येलो कलर मिला, तो मैंने इसमें येलो फूड कलर डाल दिया। तो देखने में तो नो डाउट ही अच्छा लग रहा था। मैंने ऊपर से ऐसे मावा इस पर स्प्रिंकल कर दिया। फिर उसके बाद मैं इसको अपनी बुआ के घर ले गई क्योंकि मेरी भाभी आ गई थी। फिर मैंने उनको टेस्ट करवाया, इसकी अनबॉक्सिंग करी। दिस वॉज हर रिएक्शन। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। बाय।